नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आप सबका अंजुस किचन में। और आज हमारे किचन में बनने जा रहा है छठ पूजा के पर्व पर बनने वाला ठेकुए का प्रसाद। तो कैसे बनेगा ये प्रसाद, चलिए चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ठेकुए का प्रसाद। देखिए, छठ पूजा का प्रसाद बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये एक छोटा ग्लास मैंने यहाँ पे पानी लिया है और इसी के साथ हम यहाँ पे लेंगे ये 4 टेबल स्पून चीनी है, इसको भी इसके अंदर मिक्स करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पे मैंने शक्कर ली है, यानी कि जैगरी पाउडर। आपके पास गुड़ हो तो आप गुड़ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो दोनों में से किसी एक चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ तो इससे ना टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। चलिए अब गैस को करेंगे ऑन और हमें सिर्फ इसको घुलने तक ही इसमें पकाना है। हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी, बस ये है कि चीनी हमारी इसके अंदर अच्छे से घुल जाए बस। देखिए, जब तक हमारी यहाँ पे चीनी घुल रही है मैं आपको यहाँ पे अपना ये दिखाती हूँ। इसके अंदर ठेकुआ बनाने के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे ये काजू है और ये नारियल का बुरादा, और यहाँ पे मैंने लिए हैं सफ़ेद तिल, और यहाँ पे मैंने मखाने लिए हैं जिनको मैंने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया था पैन के अंदर डाल के। और ये इलायची हैं, 7-8 इलायची को मैंने कूट के उनका छिलका अलग कर दिया है, सिर्फ दानों का इस्तेमाल करेंगे हम। और मैंने यहाँ पे ये 3 चम्मच मेरी यहाँ पर देसी घी है और 2 कप के करीब हमारे यहाँ पे गेहूं का आटा है। देखिए, बस चीनी हमारी घुलने वाली है, बस पानी हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम बंद कर देंगे, इसी गर्म पानी में हमारी चीनी अच्छे से घुल जाएगी। देखिए, यहाँ पे इन काजुओं को और इन मखानों को हम मिक्सर जार में डाल कर ना इनको पीस लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कितने भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे। आप इसमें बादाम, किशमिश कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। चलिए मैं इसको पीस कर लाती हूँ। देखिए, काजू और मखानों को मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब इसको हम एक बड़े बर्तन में लेंगे। मैंने यहाँ पे परात ली है, आप चाहें तो यहाँ किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डालेंगे इसके अंदर और यहाँ पे मेरा ये 2 कप आटा है, गेहूं का आटा है ये, इसको भी यहाँ पे मिक्स करेंगे। और इसी के साथ ये सफ़ेद तिल है। और यहाँ पे आपको माप की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसमें से कुछ भी जो आपको कम ज़्यादा कुछ भी इसमें कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, आप चाहें तो इसमें से कुछ भी घटा भी सकते हैं। तो इसमें कोई ख़ास मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे हमने नारियल के बुरादे को भी मिक्स कर दिया है और ये इलायची है। आपके पास अगर पाउडर हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने दाने डाले हैं। अब जो यहाँ पे हमारे पास घी था वो डालेंगे इसके अंदर। और ये ठेकुए का प्रसाद वाकई खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए, अब घी को इसके अंदर डाल के हमें अच्छे से आटे और इसको घी को अच्छे से इसके अंदर मिक्स करना है। इस तरह से दोनों हाथों से रब करके अच्छे से रगड़ेंगे हम, ताकि घी और आटा अच्छे से मिक्स हो सके। देखिए, घी और आटा अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। और अब देखते हैं कि हमारी इसमें मुट्ठी बनेगी कि नहीं बनेगी। देखिए, अब इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से देखना है। जब अगर आपकी इस तरह से मुट्ठी बनने लगे ना, तो इसका मतलब आटे में आपका जो मोयन आपने डाला है, घी डाला है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आपकी मुट्ठी इस तरह से नहीं बन रही है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा घी और मिक्स कर सकते हैं। चलिए, अब जो हमने मीठा पानी बना के रखा था ना, उसको देख लेते हैं। देखिए, अब ये भी ठंडा हो चुका है। अब इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डालेंगे और एक हमें सख्त आटा गूंदना है इसका। और इस पानी को आप एक साथ मत डाल दीजिएगा और ना ही हमें यहाँ पे गरम मिक्स करना है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तभी हमें इसमें डाल डाल के आटे को लगाते जाना है। देखिए, अब यहाँ पे दोबारा डालेंगे
अगर आपने एक साथ डाल दिया ना सारा पानी, तो आपका जो आटा है वो बिल्कुल लूज़ हो सकता है, तो फिर आपको दोबारा से इसमें आटा मिक्स करना पड़ेगा। इसलिए हम इसमें धीरे धीरे डालेंगे। धीरे धीरे डालते हुए हम इस तरह से अपने आटे को लगाते जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि ये हमें ढीला नहीं रखना, इसका हमें सख्त आटा गूंदना है। देखिए हमने यहाँ पे इसका अच्छे से एक आटा लगा लिया है और ये इतना ही टाइट होना चाहिए। देखिए यूपी और बिहार में इसको काफ़ी बनाया जाता है छठ पूजा पे, और छठ पूजा इस ठेकवे के बिना अधूरी मानी जाती है। तो ये घर घर में ज़रूर बनता है वहाँ पर, और इसे आप वैसे भी अपने बच्चों के लिए कभी भी घर में बना सकते हैं, क्योंकि ये खाने में भी पौष्टिक होता है। इसमें आप काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स कर सकते हैं, और अपने बच्चों को भी टिफ़िन में, वैसे भी चाय वाय के साथ नाश्ते में भी इसको दे सकते हैं। अब ये लग के हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम बनाएंगे इससे एक चकला ले लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह का एक कटर लिया है। वैसे ठेकुआ बनाने के लिए ना एक सांचा आता है, अगर आपके पास वो हो तो आप उस सांचे से बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह का यहाँ पे कटर लिया है। अगर आपके पास ये भी ना हो तो आप गोल आकार का कोई भी ग्लास या कटोरी किसी भी शेप में आप इसको बना सकते हैं, लेकिन आज मैं इसको पत्ते की शेप में बनाऊंगी, तो आज हम इसी से करेंगे। इस हाथों पे लगा लेंगे थोड़ा सा देसी घी। अब इसमें से जैसे आप लोई तोड़ते हैं इस तरह से लेंगे, और चकले पे रख के इसको हमें हल्के हाथों से बेलना है, और हमें इसको ज़्यादा पतला नहीं करना। देखिए इस तरह से रख के हम इसका, और हम यहाँ से इसको इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए साइड का निकाल देंगे इस तरह से, और देखिए आपको मोटाई इसकी इस तरह रखना है, इससे आपको ज़्यादा पतला नहीं करना इसे। चलिए मोटाई हम ये रखेंगे और बेल लेते हैं। देखिए अब हम इसके ऊपर एक डिज़ाइन डालेंगे एक चाकू से। देखिए बीच में से पहले इस तरह से कट लगाएंगे इसमें, जिस तरह एक पत्ते के ऊपर होते हैं लकीरें। फिर दूसरी तरफ से भी इसी तरह से लगाएंगे। देखिए दोबारा से मैं आपको करके दिखाती हूँ। बीच में इस तरह से कट लगाया हल्के हाथों से, इसको आर पार नहीं करना है, और साइड में से भी इस तरह से लगा देंगे हम हल्का सा प्रेस करते हुए। देखिए बन गया ना पत्ते का डिज़ाइन। ये देखिए अब इसी तरह से हम अपने पहले सारे तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे इतने बन चुके हैं। देखिए देखने में ही कितने सुंदर लग रहे हैं ये, और खाने में भी ये उतने ही स्वाद बनेंगे। तो इधर मैंने गैस के ऊपर घी रख दिया है। अब घी भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अच्छा यहाँ पे आपको घी का जो टेम्परेचर है वो लो टू मीडियम पे रखना है। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको हमें हाई फ्लेम पर नहीं करना। मैंने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो इनको रिफाइंड तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। आटा गूंदते वक्त उसमें जो घी डाला था ना मोइन के लिए, वहाँ पे आपको देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। उससे हमारी जो ये ठेकुआ है काफ़ी खस्ता बनता है। देखिए अब हमारा घी भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब एक एक करके हम इनको इसमें डालेंगे, और डालते के साथ ही हमें इनको तुरंत नहीं पलटना। जब इनके ऊपर एक गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इनको हल्के हाथों से
पलटेंगे। जितने आराम से एक बार में आ जाए आपको उतने ही यहाँ पे डालने हैं। कि अब हम इनको हल्के हाथों से एक एक करके पलटेंगे। एक तरफ से सीख चुके हैं हमारे अच्छे से, देखिए गोल्डन कलर आ चुका है इन पे। आपको इनको एक साथ नहीं पलटना, पलटे से नहीं पलटेंगे आप, इस तरह से या तो कोई चम्मच या फोक की सहायता से, इस तरह से, क्योंकि ये अभी काफ़ी नाजुक हैं। देखिए इसी तरह से हम सारे पलट लेंगे। देखिए अब यहाँ पे अच्छे से सीख चुके हैं। अब हम इनको इस तरह से निकालेंगे। आप इस तरह से एक छलनी की सहायता से, ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए। इस तरह से हम छलनी के ऊपर रखेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इनके ऊपर। बस आपको यहाँ पे फ्लेम का ध्यान रखना है, लो टू मीडियम ही रखनी है आपको फ्लेम। अगर आपने हाई पे किया ये ऊपर से तो सिक जाएंगे, लेकिन ये अंदर से फिर आपको कच्चे लगेंगे। और जैसे जैसे इसमें हवा लगती रहेगी ना, ऐसे ही ये अंदर से अपने आप ही खस्ता होते चले जाएंगे। देखिए अब इस पे अलग रखेंगे इनको, और इसी तरह से हम दोबारा से डालेंगे। देखिए छठी मैया के लिए हमारे ठेकुए का प्रसाद बनकर बिल्कुल रेडी है। कैसे लगा आपको मेरा ये तरीका? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अब आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ इसको, कितने खस्ता बने हैं ये। और आप इनको महीनों तक स्टोर भी करके रख सकते हैं, और जब आपका दिल चाहे जब इनको खा सकते हैं।